दोस्तों, अब तक हमने देखा कि आत्मा जन्म से पहले अपना परिवार, कठिनाइयां और मुख्य जीवन पाठ चुनती है। लेकिन यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। असली रहस्य तो तब शुरू होता है जब आत्मा उन रिश्तों का चुनाव करती है जो उसके जीवन की कहानी को दिशा देने वाले हैं। कहा जाता है कि आपकी जिंदगी में कोई भी इंसान बिना कारण नहीं आता। चाहे वो आपके माता पिता हो, भाई बहन हो, जीवन साथी हो, दोस्त हो या दुश्मन, हर कोई आपकी आत्मा द्वारा पहले से चुना हुआ होता है। हाँ, यह सच है कि आप और आपके आसपास के लोग किसी संयोग से नहीं मिले। यह एक गहरा आध्यात्मिक अनुबंध है। आत्मा सबसे पहले अपने माता पिता का चुनाव करती है। अगर आत्मा को प्रेम और करुणा सीखनी है तो वो ऐसे परिवार में जन्म लेगी जहां माता पिता उसे अपार प्यार देंगे। अगर आत्मा को संघर्ष और त्याग सीखना है तो वो ऐसे परिवार में आएगी जहां गरीबी, कठिनाइयां या कठोर परिस्थितियां होंगी। कुछ आत्माएं हमारे साथ जन्म लेने का अनुबंध करती हैं ताकि वे हमें सहारा दें। कभी आपको महसूस हुआ होगा कि कोई दोस्त आपकी जिंदगी में अचानक आया और उसने आपको गिरने से बचा लिया। वो कोई इत्तेफाक नहीं था। वो आत्मा पहले से तय करके आई थी कि जब आप टूटेंगे तब वो आपका सहारा बनेगी। यह सुनकर आपको हैरानी होगी, लेकिन आत्मा अपने दुश्मनों को भी खुद चुनती है। हाँ, वो लोग जो आपको धोखा देते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं या आपका दिल तोड़ते हैं, वो भी आपकी आत्मा द्वारा चुने गए होते हैं, क्योंकि वही लोग आपको सबसे बड़े सबक सिखाते हैं। धोखा आपको सच्चाई की पहचान कराता है। अपमान आपको भीतर से मजबूत बनाता है। नफरत आपको माफ करना सिखाती है। तो अगली बार जब कोई आपका बुरा करे तो याद रखिए, वो भी आपकी आत्मा की लिखी हुई किताब का हिस्सा है। दोस्तों, आत्मा का चुनाव सिर्फ वर्तमान जीवन तक सीमित नहीं होता। ये चुनाव पिछले जन्मों के अधूरे कर्मों से भी जुड़ा होता है। मान लीजिए किसी पिछले जन्म में आपने किसी का नुकसान किया, किसी को धोखा दिया या किसी का हक छीना, तो आत्मा अगले जन्म में ऐसे हालात चुनेगी जहां उसे वही दर्द महसूस करना पड़े। ये सजा नहीं है, बल्कि आत्मा का संतुलन है। यही कारण है कि कहा जाता है, कर्मों का फल कोई ना कोई दिन मिलता ही है। अब आते हैं उस सबसे रहस्यमयी पल पर, जब आत्मा धरती पर जन्म लेने से कुछ क्षण पहले होती है। आत्मा उस जगह होती है जहां अनंत प्रकाश है। वहां से वह अपने माता पिता की छवि देखती है। वह भविष्य की झलकियां भी देखती है। किस घर में उसका जन्म होगा, किस तरह की परिस्थितियां मिलेंगी और किन चुनौतियों का सामना करना होगा। लेकिन आत्मा वहां पूर्ण ज्ञान में होती है। वह जानती है कि यह सब अस्थायी है। वह तय करती है कि इस बार यह सबक पूरा करना है। जैसे ही आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है, वह धीरे धीरे उस अनंत प्रकाश से दूर होने लगती है। 9 महीने तक वह मां की कोख में सुरक्षित रहती है। लेकिन जैसे ही जन्म का क्षण आता है, एक बड़ा परिवर्तन होता है। आत्मा जब बच्चे के शरीर में पूरी तरह समा जाती है तो उसे विस्मरण का पर्दा, वेल ऑफ फॉरगेटफुलनेस, ढक लेता है। मतलब उसे अपने पिछले जन्म, आत्मिक अनुबंध और चुने हुए जीवन पाठ सब याद नहीं रहते। क्योंकि अगर आत्मा को सब याद रहे तो जीवन का खेल ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए बच्चा रोते हुए जन्म लेता है। वो सिर्फ रो नहीं रहा होता, बल्कि वो प्रकाश की दुनिया से अंधेरे संसार में आ रहा होता है। सोचिए, आपका हर रिश्ता, हर दोस्ती, हर दुश्मनी, हर संघर्ष सब पहले से चुना हुआ है। आप जिस मां की गोद में आए, वो भी आपका चुनाव था। आपका सबसे बड़ा दर्द, वो भी आपकी आत्मा का लिखा हुआ था। क्या आपने कभी सोचा है कि शायद जिसे आप दुश्मन मानते हैं, वही आत्मा आपके सबसे बड़े विकास का कारण बनी है? मैं आपको बताऊंगा, जन्म लेने के बाद आत्मा की चुनौतियां कैसे सामने आती हैं। क्यों कुछ आत्माएं छोटी उम्र में ही वापस चली जाती हैं, जीवन में डेजा वू और सपनों का रहस्य, और अंत में जब जीवन पूरा हो जाता है तब आत्मा को क्या अनुभव होता है। दोस्तों, हमारी इस अद्भुत यात्रा का अंतिम पड़ाव आ गया है। अब तक आपने जाना कि आत्मा कैसे जन्म से पहले अपना परिवार, संघर्ष, रिश्ते और सबक चुनती है। लेकिन असली खेल तो तब शुरू होता है जब आत्मा धरती पर जन्म ले लेती है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी आत्मा पहले से चुने हुए अनुबंध के हिसाब से धीरे धीरे जीवन में कदम रखती है। बचपन में वह जिन परिस्थितियों से गुजरता है, गरीबी, बीमारियां, परिवार की समस्याएं, वो सब पहले से तय किए गए अनुभव होते हैं। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, वैसे वैसे आत्मा के चुनाव उसके सामने असली जीवन के रूप में प्रकट होते जाते हैं। लेकिन इंसान को यह सब याद नहीं होता। इसीलिए कई बार हम भगवान से सवाल करते हैं,
ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? पर सच्चाई ये है कि हमने खुद ही ये अनुभव चुने थे। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि कुछ बच्चे जन्म के कुछ ही दिनों बाद क्यों चले जाते हैं? कुछ लोग छोटी उम्र में ही दुनिया को क्यों अलविदा कह देते हैं? ये कोई सजा नहीं होती, ये आत्मा का खुद का चुनाव होता है। कभी कभी आत्मा सिर्फ थोड़े समय के लिए धरती पर आती है, किसी माता पिता को कोई गहरा सबक सिखाने के लिए या सिर्फ अपने पुराने कर्म पूरे करने के लिए। उनका छोटा सा जीवन भी बहुत बड़ा अर्थ लेकर आता है। इसलिए कहा जाता है, हर आत्मा अपने समय पर ही लौटती है, न एक पल पहले न एक पल बाद। कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि कोई जगह आपने पहले देखी है, कोई घटना जैसे पहले भी घट चुकी हो? इसे कहते हैं डेजा व्यू। असल में ये आत्मा की पुरानी यादों की झलक होती है। कभी कभी आत्मा का पर्दा पूरी तरह नहीं ढक पाता और जीवन में हमें पिछले जन्मों या जन्म से पहले की झलकियां महसूस होती हैं। इसी तरह कई सपनों में हमें ऐसी चीजें दिखती हैं जो असल जिंदगी से जुड़ी होती हैं। ये सपने आत्मा के संदेश होते हैं। वो हमें याद दिलाती है कि हम सिर्फ शरीर नहीं, बल्कि एक यात्रा पर निकली हुई आत्मा है। हर इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। कभी हालात इतने मुश्किल हो जाते हैं कि इंसान टूटने लगता है, लेकिन यही आत्मा की असली परीक्षा होती है। सोचिए, अगर आत्मा ने आसान रास्ता ही चुना होता तो उसे कुछ सीखने की जरूरत ही क्यों पड़ती? इसीलिए दुख, दर्द, धोखा और संघर्ष हमारे जीवन का हिस्सा बनते हैं। ये हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें नया बनाने के लिए आते हैं। दोस्तों, अब आते हैं उस अंतिम रहस्य पर, जब जीवन पूरा हो जाता है। मृत्यु का क्षण असल में अंत नहीं होता, ये एक वापसी होती है। जब आत्मा शरीर को छोड़ती है तो सबसे पहले उसे वही प्रकाश दिखाई देता है जिसे उसने जन्म से पहले देखा था। वो प्रकाश इतना मधुर, इतना आकर्षक होता है कि आत्मा बिना डरे उसकी ओर बढ़ती है। उस क्षण सारी पीड़ा खत्म हो जाती है, सारे प्रश्न शांत हो जाते हैं और आत्मा को एक गहरा सुकून मिलता है। जैसे ही आत्मा उस प्रकाश में प्रवेश करती है, उसे अपने पूरे जीवन की झलक दिखाई जाती है। इसको कहते हैं लाइफ रिव्यू। उसमें आत्मा देखती है, उसने किसे प्यार दिया, किसे चोट पहुंचाई, कहां उसने सही चुनाव किया और कहां गलत, किन सबकों को उसने पूरा किया और कौन से अधूरे रह गए। लेकिन यहां कोई न्यायाधीश नहीं होता, कोई सजा देने वाला नहीं होता। सिर्फ आत्मा ही खुद अपनी यात्रा का मूल्यांकन करती है और फिर अगले जन्म के लिए नए चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है। दोस्तों, सोचिए, हम सबकी आत्मा ने इस जीवन को चुना है। आपका हर दर्द, हर खुशी, हर रिश्ता, हर कठिनाई, सब आत्मा का ही लिखा हुआ है। तो जब भी जीवन में मुश्किल आए, याद रखिए, ये संयोग नहीं है, ये वही रास्ता है जिसे आपने जन्म से पहले खुद चुना था। और शायद यही सबसे बड़ा रहस्य है कि हम अपने भाग्य के निर्माता खुद हैं। यही है आत्मा का रहस्य, जन्म से पहले का चुनाव, जीवन की यात्रा और मृत्यु के बाद की वापसी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपका जन्म इस दुनिया में क्यों हुआ? क्यों आपका जन्म इसी परिवार में हुआ? क्यों आपके जीवन में संघर्ष, दर्द, खुशी और रिश्ते ऐसे हैं जैसे हैं? क्या यह सब यूं ही हो गया या फिर आपकी आत्मा ने जन्म से पहले ही यह सब तय कर लिया था? हाँ, आज हम बात करेंगे उस रहस्य की जो हर इंसान की जिंदगी को छुपे हुए धागों की तरह जोड़ता है। उस रहस्य की जिसे समझने के बाद आप अपनी जिंदगी को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखेंगे। आत्मा कभी मरती नहीं, शरीर नश्वर है, मिट्टी से बना है और एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। यह अनादि है, अनंत है। हजारों जन्मों और मौतों के बाद भी यह वही रहती है। बस शरीर बदल जाता है, रूप बदल जाता है। भगवद गीता में भी कहा गया है, न जायते म्रियते व कदाचित। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। तो सवाल यह उठता है, जब शरीर मर जाता है तब आत्मा कहां जाती है और अगला जन्म लेने से पहले आत्मा करती क्या है? आत्मा की यात्रा, मृत्यु के बाद, मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा एक अजीब सी यात्रा पर निकलती है जिसे कई लोग नियर डेथ एक्सपीरियंस में देख चुके हैं। कुछ आत्माएं कहती हैं कि उन्होंने एक लंबी रोशनी की सुरंग देखी, कुछ कहती हैं कि वे ऊपर से अपने ही मृत शरीर को देख रही थीं, और कुछ आत्माएं तो यह भी कहती हैं कि उन्हें किसी अदृश्य शक्ति ने अपने साथ आगे खींच लिया। इस यात्रा के दौरान आत्मा अपने जीवन के सारे पल देखती है, एक एक सेकंड मानो किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने चलता है।
उसने किसे चोट पहुंचाई, किसकी मदद की, कहां झूठ बोला, कहां सच का साथ दिया, सब कुछ आत्मा देखती है। और फिर आत्मा समझती है, मैंने इस जन्म में क्या सीखा और क्या अधूरा छोड़ दिया। आत्मा का असली मकसद है सीखना। हर जन्म आत्मा के लिए एक स्कूल की तरह होता है। कभी यह स्कूल आसान होता है, कभी बेहद कठिन। और जब आत्मा महसूस करती है कि कुछ सबक अधूरे रह गए हैं, तो वह तय करती है कि अगले जन्म में उन्हें पूरा करना है। लेकिन आत्मा यह फैसला अकेले नहीं लेती। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा एक दिव्य स्थान पर पहुंचती है, जहां उसके सामने मार्गदर्शक आत्माएं या आत्मिक गुरु बैठते हैं। ये वही आत्माएं हैं जो उससे कहीं ज्यादा अनुभवी होती हैं। वे आत्मा को दिखाते हैं कि उसने पिछले जीवन में क्या सीखा और कहां असफल रही। फिर आत्मा से पूछा जाता है, अब तुम क्या सीखना चाहती हो? यही वह पल होता है जब आत्मा के सामने विकल्प रखे जाते हैं। अगर आत्मा को धैर्य सीखना है, तो शायद उसे एक ऐसे परिवार में जन्म लेना होगा जहां गरीबी और मुश्किलें हों। अगर आत्मा को करुणा और दया सीखनी है, तो हो सकता है कि वह ऐसे माहौल में जन्म ले जहां दुख बहुत हो, ताकि वह दूसरों के दर्द को समझ सके। अगर आत्मा को साहस और शक्ति सीखनी है, तो वह एक ऐसे जीवन का चुनाव करेगी जिसमें बहुत सारे संघर्ष हो, बहुत सारी ठोकरें हो। आप सोच रहे होंगे, क्यों कोई आत्मा खुद ही कठिन जीवन चुनेगी? लेकिन याद रखिए, आत्मा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है सीखना। दुख और संघर्ष आत्मा के लिए कष्ट नहीं, बल्कि एक अवसर होते हैं। वह जानती है कि संघर्ष ही उसे ऊंचा उठाएंगे। दोस्तों, यह सबसे रहस्यमयी और रोमांचक हिस्सा है। आध्यात्मिक परंपराओं के अनुसार आत्मा जन्म लेने से पहले एक अनुबंध करती है। इसे कहा जाता है सोल कॉन्ट्रैक्ट। इस अनुबंध में लिखा होता है, आपके माता पिता कौन होंगे, आपके भाई बहन कौन होंगे, आप किन किन लोगों से मिलेंगे, कौन आपकी मदद करेगा और कौन आपको चोट पहुंचाएगा। और यहां तक कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी आपके इस अनुबंध का हिस्सा होता है, क्योंकि वही आपको माफ करना सिखाता है, वही आपको धैर्य सिखाता है, वही आपको मजबूत बनाता है। यानी कि आपके जीवन में कुछ भी यूं ही नहीं होता। हर मुलाकात, हर रिश्ता, हर संघर्ष सब पहले से तय किया हुआ होता है, आपकी ही आत्मा द्वारा। अब सवाल यह है कि अगर आत्मा ने सब चुना है, तो हमें याद क्यों नहीं रहता? क्यों हमें नहीं पता कि हमने किस वजह से यह परिवार, ये हालात और ये संघर्ष चुने? इसका जवाब बहुत गहरा है। अगर हमें सब याद रहे, तो जीवन का असली मकसद ही खत्म हो जाएगा। जैसे कोई छात्र परीक्षा देने से पहले सारे उत्तर जान ले, तो वह परीक्षा कैसे देगा? वह सीखेगा कैसे? ठीक उसी तरह अगर आत्मा को सब याद रहे, तो वह संघर्ष नहीं करेगी, सबक नहीं सीखेगी। यही वजह है कि आत्मा जन्म लेते ही सब भूल जाती है। वह मासूम बच्चे की तरह सब कुछ नई शुरुआत से सीखती है। तो दोस्तों, अब तक आपने जाना कि आत्मा जन्म से पहले कैसे यात्रा करती है, कैसे वह नया जीवन चुनती है और कैसे वह एक अनुबंध करती है। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है, क्या आत्मा सचमुच हर हालात खुद चुनती है? क्या हमारे दुख, हमारे आंसू और हमारी हार भी हमारी आत्मा का चुनाव है? और अगर हां, तो आखिर आत्मा चाहती क्या है? इन सवालों का जवाब हम जानेंगे इस कहानी के अगले भाग में। दोस्तों, पिछली बार हमने आत्मा की उस रहस्यमयी यात्रा को महसूस किया था, जब वह जन्म से पहले एक अनदेखी दुनिया में जाती है। आज हम उस यात्रा के अगले पड़ाव पर चलेंगे, जहां आत्मा चुनाव करती है। आत्मा का सबसे बड़ा चुनाव कहा जाता है कि हर आत्मा जब नया जीवन चुनती है, तो सबसे पहले वह यह तय करती है कि उसका जन्म कहां होगा, किस देश में, किस परिवार में, किन माता पिता के बीच, किन परिस्थितियों में। ये चुनाव यूं ही नहीं होते। ये सब आत्मा की पुरानी यात्राओं, पिछले जन्मों के अधूरे कर्मों और नए सीखने वाले पाठों पर आधारित होते हैं। दोस्तों, सोचिए, आप आज जिस परिवार में पैदा हुए हैं, वो सिर्फ इत्तेफाक नहीं है। आपकी आत्मा ने वही माँ बाप चुने, वही माहौल चुना, क्योंकि उसे उसी जगह से वो सबक मिलना था जो आपके जीवन की किताब में लिखा है। क्यों कुछ आत्माएं दर्द भरा जीवन चुनती हैं? अब आपके मन में सवाल उठता होगा, अगर आत्मा चुनाव करती है, तो कोई भी क्यों दुखों से भरा जीवन चुनेगा? क्यों कोई गरीबी, बीमारी, संघर्ष या अकेलापन चुनेगा? यही रहस्य सबसे बड़ा है। आत्मा जानती है कि सच्ची सीख हमेशा आराम से नहीं मिलती। दर्द हमें संवेदनशील बनाता है, कठिनाई हमें मजबूत बनाती है, गरीबी हमें मेहनत और मूल्य समझाती है, धोखा हमें सच्चाई की पहचान कराता है।
आत्मा जानती है कि जिस परीक्षा से गुजरना है वही परीक्षा उसे और ऊंचाई पर ले जाएगी। दोस्तों, जैसे एक विद्यार्थी कठिन सवाल हल करने के लिए परीक्षा देता है, वैसे ही आत्मा कठिन जीवन चुनती है ताकि वह अपने अधूरे सबक पूरे कर सके। आत्मा जन्म से पहले एक तरह का अनुबंध करती है। इसे कहते हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट। इस अनुबंध में लिखा होता है आपके जीवन के मुख्य मोड़, कौन लोग आपकी जिंदगी में आएंगे, कौन आपको धोखा देगा, कौन आपको सहारा देगा, किन कठिन रास्तों से आपको गुजरना होगा। लेकिन ध्यान रहे, यह अनुबंध नियति है, लेकिन इसमें स्वतंत्र इच्छा भी होती है। मतलब आत्मा आपके जीवन का खाका तो बना देती है, लेकिन उस पर चलना कैसे है, यह आपका चुनाव होता है। मान लीजिए किसी आत्मा ने तय किया कि उसे त्याग सीखना है, तो वह आत्मा ऐसे परिवार में जन्म लेगी जहां शायद उसे बहुत कुछ त्यागना पड़े। शायद उसके माता पिता जल्दी चले जाएं, शायद उसे कम उम्र से ही जिम्मेदारियां उठानी पड़े, या फिर रिश्तों में उसे बार बार धोखा मिले। ये सब इसलिए नहीं कि भगवान उसे सजा दे रहे हैं, बल्कि इसलिए कि आत्मा ने पहले ही ये अनुभव चुन लिया है ताकि वह अपने अधूरे पाठ पूरे कर सके। दोस्तों, जन्म से पहले आत्मा सिर्फ अच्छे पल नहीं चुनती, वह अंधकार और प्रकाश दोनों का चुनाव करती है। क्यों? क्योंकि बिना अंधेरे के रोशनी का महत्व ही कहां समझ आता है। जैसे रात होती है तभी सुबह का सूरज खूबसूरत लगता है, वैसे ही आत्मा दर्द चुनती है ताकि आनंद का मूल्य समझ सके। वो बिछड़ना चुनती है ताकि मिलने का सुख गहरा हो। अब सोचिए, आपकी आत्मा ने भी ये सब चुना है। शायद आज जो मुश्किलें आप झेल रहे हैं वो आपकी आत्मा का चुनाव है। शायद आपने खुद ही ये संघर्ष चुना ताकि आप और मजबूत बने। क्या आपने कभी सोचा है आपके जीवन में जो सबसे बड़ा दर्द है वो ही आपकी आत्मा की सबसे बड़ी सीख हो सकती है?